नमस्कार, मैं हूं केवल सबरवाल और अभी आप देख रहे हैं ये आज जो है प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि सन 2014 लोकसभा चुनाव से एक साल पहले जो है माननीय राजनाथ सिंह जी जो है अपने अर्थी अशोका रोड पे हम लोगों को वृंदावन से बुलाए थे और 3 घंटे की भेंट वार्ता किए थे 3 जनवरी 2014 को। और उन्होंने जो है केंद्र में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए उन्होंने जो है सारी बातचीत होने के बाद में विशेष हवन पूजा पाठ कराने का आदेश दिया था और पूजा पाठ का सारा खर्चा भी उन्होंने देने के लिए कहा था। अभी तक महात्मा ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा उपासक रहा हूँ और उनके देखते हुए जो अभी हमारे संत राघवेंद्र दास जी जो एक महान महाराज हैं, इन्होंने जो बातें अपनी शायरी कही वो मैंने सुनी और उनके सुनने के बावजूद जो राजनेताओं लोगों ने इनके साथ ठगी का काम किया, ये ठगने का काम ही है। मैं ये कहूँगा कि वो जो ये कर रहे हैं राजनेता लोग, वो इन्होंने जो आश्वासन दिया था राजनेताओं ने उसको वो पूरा करना चाहिए कि रामानुजाचार्य हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना जो 5 जगह पार्टी को के द्वारा सरकार के द्वारा करनी थी और ये बात 2014 के चुनाव के समय ही डिसाइड हो गया था, लेकिन 9 वर्ष होने के बाद भी अभी रामानुजाचार्य हिंदी विश्वविद्यालय जो देश के विभिन्न 5 जगहों पर बननी थी उसका अभी शुभारंभ नहीं हो पाया है, वो होना चाहिए था। और उसके माननीय मोदी जी, माननीय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उस पर आश्वासन दिया था। आदरणीय राघवेंद्र दास जी मिले थे, सब लोग वहाँ मिले थे, भेंट वार्ता हुई थी ना। इनकी शक्ति ने करके दिया और आज कोई संत करवा के दिखाए मेरे को कि भी आपकी सत्ता आ जाएगी। इन्होंने लिख के दिया, सब कुछ करके दिया, संकल्प करवाया। तो यानी कि राजनाथ सिंह जी आज मुँह छुपाए फिरते हैं, जो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद। संतों के बारे में मैं इतना ही बहुत देखे मैंने संत, पर मैंने महाराज जी जैसे संत राघवेंद्र दास जी जैसे नहीं देखे। और अब मैं इनके साथ कम से कम पूरा 1 साल हो गया इनके साथ चल रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ इनको, कुछ तो इनको मतलब प्राप्त हो। पर कितना करें, हैं इनकी जेब में कोई मतलब इनके कोई पेड़ थोड़ी लगे हुए पैसों के, हैं कैसे कर सकते हैं। आपसे इनसे सबसे लेके बेचारे आगे बढ़ रहे हैं। पर फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भई आप तक इनकी जो अब ये जो 7 दिन का जो ये अनशन करना चाह रहे हैं वो ना करें। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय खुल जाए, उसमें पार्टी का क्या जाता है। रहा लड़ाई की बात 2 पार्टियों की, जब 2 पार्टी लड़ रही थी तो श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की पूजा की थी, जिसके कारण रावण पे विजय पाई। मोदी जी को मैं यही आग्रह करता हूं कि इस पूजा की तरफ ध्यान दें। तो आज वही शिव जी की शिवरात्रि वाला तो जी 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 मैंने वही अर्चना किया। मैं मोदी जी को कहने को मैं पहुंच नहीं सकता वहां तक, आपके माध्यम से वो सुन लेंगे कि महाराज जी का ख्याल करते हुए और हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की जो स्थापना है वो जरूर होनी चाहिए। बस ये 2 मैं महाराज जी को आज से नहीं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बहुत टाइम से। और संत बहुत देखे पर ऐसे संत नहीं देखे जो कि अपनी जेब से सारा खर्चा करके आश्रम बनवाना चाह रहे थे और आश्रम को रोक दिया, मंदिर को रोक दिया और ये सारा पैसा राजनाथ सिंह के लिए लगा दिया। बताइए, पूजा में, पाठ में। और ऐसा कोई संत होगा?